नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपना शुभम वशिष्ठ बात खेती की यूट्यूब चैनल के साथ आज हम मौजूद हैं कासगंज के मोहनपुरा क्षेत्र में मुखिया जी कोल्ड स्टोरेज में। तो उद्घाटन भी है, बात करेंगे। किसान भी मौजूद है हमारे साथ। क्षेत्रफल, पैदावार, समस्या क्या कह रही हैं, वो सारी चीज़ एक एक करके किसान से समझेंगे डिटेल में। और क्या क्या सुविधाएँ दे रहे हैं भाई साहब इस बार स्टोर से, वो उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो पहले तो मैं परिचय जानना चाहूँगा साहब, परिचय बताएं आप अपना नाम बताएं। आज से करीब 4 साल पहले ये कोल्ड का निर्माण शुरू हुआ था और इसकी क्षमता 2,10,000 पैकेट है, जिसमें 1 लाख पैकेट शुगर फ्री है और 1,10,000 पैकेट सादा है। जी जी। तो इस बार कोल्ड का किराया क्या निर्धारित हुआ है? जो यहाँ पे बैठक हुई थी उसके बारे में कुछ हमारे जो व्यूअर हैं, खासकर गुजरात के लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरे पास पिछली लगभग 10 दिनों से इतने मैसेज आ रहे हैं जहाँ यहाँ पे जो 25 जनवरी को जो बैठक हुई थी कोल्ड एसोसिएशन की, उसके बारे में बताएं क्या यहाँ पे प्रस्ताव हुआ और क्या क्या किसानों के लिए क्या क्या इस बार सोचा गया है उस एसोसिएशन को, उसके बारे में बताएं क्या क्या हुआ है। ऐसा एसोसिएशन की बैठक में एक तो जो बिजली के दाम बढ़ रहे हैं और आसपास के क्षेत्रों में भी रेट बढ़े हुए थे भाड़े के, तो उसको देखते हुए एसोसिएशन ने 10 रुपये क्विंटल का प्रभार इस वर्ष बढ़ाने का वो निर्णय लिया था। उसके अनुसार अब जो है आलू का जो रेट है वो 140 रुपये प्रति पैकेट एसोसिएशन द्वारा निर्धारित किया गया है। और कोल्ड की माल पे भी लिखा हुआ होगा, आप लोगों ने देखा होगा। जहाँ तक किसान की फैसिलिटी की बात है तो हमारे कोल्ड स्टोरेज से हम बारदाना ये सब देंगे ही, और लाते समय हम कोई पल्लेदारी इत्यादि का चार्ज नहीं दिया जाता किसी भी किसान से। पल्लेदारी लोगों की रहती है। और जहाँ तक बात है कि जहाँ तक आलू की गुणवत्ता जो इसमें रखने की है, तो इसमें हमारे यहाँ जो हमारा ट्रेंड स्टाफ है, ट्रेंड इंजीनियर हैं जो प्लांट को चलाते हैं, हमेशा CO2 लेवल और अन्य जो चीज़ें हैं मापदंड है टेम्परेचर से लेकर चीज़ की बार बार चेक करते हैं। बार बार बोरियों को भी देखा जाता है कि कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और वास्तव में पिछले साल भी हमारे यहाँ कोल्ड से बिल्कुल फ्रेश आलू निकला है। और हम आश्वासन देते हैं कि किसान भाइयों को उनकी जो आलू है वो सुरक्षित हमारे कोल्ड में रहे और अच्छे दाम मिले। किसान मौजूद हैं, अब क्षेत्रफल और पैदावार के बारे में भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौजूद है। साहब बताएं क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम अनिल कुमार। कहाँ से आए साहब आप? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आए हैं। आप क्या बताएं क्षेत्रफल कैसा है साहब? आलू का ज़्यादा है क्षेत्रफल। पैदावार कैसी है आपकी? पैदावार अब जब मशीन लगी तो अभी तक देखा नहीं है आपने? नहीं देखा है। रेट जो मंडियों का रेट है उसके बारे में टिप्पणी करें आप साहब, क्या है क्या मंडी का रेट? मंडी का रेट डाउन क्यों है? हाँ, कि कारण बताएं आप, उसका क्या कारण लगता है आपको? ये तो ऐसा लगता है कि पैदावार ज़्यादा है। पैदावार ज़्यादा है। आप बताएं भाई साहब, आप आगे आ गए, ये बहुत देर से दिख रहा है। आप बताएं मंडियों का रेट जो कम है उसका कारण बताएं, क्या लग रहा है आपको? अधिक खुदाई, अधिक खुदाई, क्षेत्रफल ज़्यादा है। जहाँ जिस मंडी में आमद 50 गाड़ियों की होनी चाहिए वहाँ 70 से 80 या 100 होगी। ये पॉइंट जो भाई साहब बैलेंस रह जाता है तो किसान बराबर ज़्यादा खुदाई कर रहा है। क्षेत्रफल होने के कारण तो रेट किसी भी मंडी में इंक्रीज नहीं हो रहे, हर जगह रेट डाउन है। नाम बताएं। और मेरा नाम ठाकुर भानु प्रताप सिंह है। मैं 30 एकड़ आलू लगाता हूँ। तो ठाकुर साहब को सुना आपने, इनकी जो बात है वो पॉइंट से मुझे भी लग रहा है, क्योंकि हमने जो बिसौली क्षेत्र में दिखाया, हमने सोरो क्षेत्र में दिखाया है, तो ऐसा मुझे भी प्रतीत हुआ है कि विगत वर्षों की अपेक्षा खुदाई कुछ ज़्यादा है इस साल। इसी वजह से मंडियों में जहाँ आवक 10 गाड़ियों की होती थी वहाँ 50 गाड़ी की आवक है। कंजप्शन तो कम नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है कंजप्शन तो बढ़ा ही होगा। किसान घबराए नहीं क्योंकि क्षेत्रफल तो बढ़ा है, पर साइज छट्टा कहीं नहीं है। जो आप यहाँ जो पैदावार ये आपके बगल में ही कह रहा बम्पर पैदावार है। नहीं, बम्पर पैदावार नहीं है, यही आप और कौन है भाई बम्पर पैदावार के समर्थन में, वो भी बताए बम्पर पैदावार किस किस को दिख रहा है? अनिल ने ये कहा कि रेट मंडी में रेट इसलिए डाउन है, संभवतः ज़्यादा आलू आ रहा है, ज़्यादा पैदावार है। मतलब उनका ये नहीं मतलब हो रही खुदाई नहीं तो पता कैसे किसी अभी मतलब जो कच्चा आलू जो खोद रहा है उसके आधार पर उन्होंने ये आकलन शायद दिया है संभवतः कि मंडी में रेट इसलिए डाउन है कि ज़्यादा आवक हो रही है इस वजह से। असल में बेसिकली क्षेत्रफल ज़्यादा होने का कारण क्या है कि आदमी 3 फसल करता है। अब मैं सबसे पहले अब मेरे आलू में, इसके बाद मैं मक्का लगा दूंगा, मक्का के बाद फिर मैं धान लगाऊंगा, तो अक्टूबर में तो फसल गड़ेगी नहीं। जो फसल मेरी 20 अक्टूबर को लगनी चाहिए वो लगती है 10 नवंबर को। 10 नवंबर वाली किसी फसल में उतनी पैदावार नहीं होगी जो 15 अक्टूबर वाले में होगी। अब लालच ये भी है कि मक्का और धान से इतना पैसा मिल जाता है जिससे आलू सस्ता भी रहे तो आदमी बैलेंस में रहता है। ये कारण रकबा ज़्यादा होने से नहीं है, पर इस बार प्रोडक्शन कम है।
प्रोडक्शन कम लग रहा है आपको? ताऊ जी को दिखाया था बिल्कुल सही बात है। लग रहा है आपको प्रोडक्शन कम है? वैसे ये ये किसान शिकायत से ये कहा जा रहा है कि आलू फेंकेगा फेंकेगा कि ये बहुत है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो और देखो मैं आपको एक बहुत बड़ा रीजन बताता हूँ। आलू आज अगर 40 रुपए किलो होता और आप अगर किसी मंडी में लेने जाएंगे तो आलू लेके आएंगे 5 किलो से, और जिस दिन बोरी 200 की 200 रुपए की 5 रुपए किलो होगा तो आदमी पूरी बोरी लेके आता है। खपत ज़्यादा होगी, खपत ज़्यादा होगी। आटा 35 रुपए किलो है तो इसीलिए खपत ज़्यादा होगी। तो आपने सुना हमको मुखिया जी कोल्ड से, और मुझे लग रहा है जितना लोगों के सवाल थे उनको हमने जानने की कोशिश भी करी। सभी को नमस्कार, और सभी लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। धन्यवाद। राम राम सर।